gets caught in the crossfire. चैप्टर सॉल्यूशन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे मोललता क्या है। तो यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, मोललता बराबर स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W। कैपिटल W होता है विलायक का भार। विलायक का भार कितना होना चाहिए? 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित W/m को कहते हैं विलेय मोलों की संख्या। इसको कहते हैं मोलों की संख्या। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात मोललता बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m कैपिटल W। स्मॉल w है विलेय का भार, ग्राम में होना चाहिए। स्मॉल m विलेय का अनुभार है। कैपिटल W विलायक का भार किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। तो इस फार्मूला से मोललता की परिभाषा क्लियर हो जाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को उस विलायक की मोललता कहते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये देखिए तन विलयन के बारे में। तन विलयन, तन माने होता है डाइल्यूट, विलयन माने होता है सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन है क्या? तन माने होता है पतला, तन माने होता है पतला। अगर विलयन में विलेय की मात्रा अर्थात चीनी, अगर विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है तो उसे तन विलयन कहा जाता है। तन माने होता है पतला, पतला विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर विलयन में विलेय की सांद्रता कम होगी तो उसे कहा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सांद्र विलयन क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है? अगर विलयन में विलेय की सांद्रता ज्यादा होती है, अधिक होती है, तो उसे सांद्र विलयन कहा जाता है। अगर विलयन में विलेय की मात्रा कम होगी तो उसे कहा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और अगर विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होगी तो उसे कहा जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? जब थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को जल में डालते हैं और हिलाते हैं तो चीनी धीरे धीरे जल में घुलती रहती है और अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब चीनी का घुलना रुक जाता है और ठोस चीनी विलयन के नीचे पेंदी में बैठने लगती है, तो इस अवस्था को संतृप्त विलयन कहा जाता है। आप एक बीकर में जल ले लीजिए और उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा करके जल की मिलाते रहिए तो चीनी धीरे धीरे घुलती रहती है और अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब चीनी का घुलना रुक जाता है और जो ठोस चीनी होती है वो विलयन के नीचे पेंदी में बैठ जाती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए मोललता तथा मोललता पर आधारित गणनाएं। बोर्ड में मोललता की परिभाषा और आंकिक प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 20.6 ग्राम NaBr सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिली जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी? सोडियम का परमाणु भार एटॉमिक वेट 23 दिया हुआ है और ब्रोमीन का परमाणु भार एटॉमिक वेट 80 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। NaBr क्या है? विलेय है। जो विलेय होगा उसका भार जो है स्मॉल w से दिखाया जाएगा। ये क्या है? विलेय है, तो विलेय का जो भार है ग्राम में वो स्मॉल w में दिखाया जाएगा। मतलब विलेय का जो भार होगा वो स्मॉल w में दिखाया जाएगा। 20.6 ग्राम 500 मिली जल, मिली अर्थात आयतन, आयतन का मान V बराबर दिया है 500 ml। अब इस ml को हम
बनाएंगे लीटर में, क्योंकि मोलरता का जो सूत्र था वो W/m था, स्मॉल w ग्राम में होना चाहिए और V का मान जो है लीटर में होना चाहिए, और यहाँ पर लीटर में ना देकर मिलीलीटर में दिया हुआ है। अब हम करेंगे क्या, इस मिलीलीटर को पहले लीटर में बनाएंगे। मिलीलीटर से लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है, तो अब ये बन जाएगा लीटर में 500 एकम दूना 1000, V बराबर 1/2, 2 से भाग दे दीजिए तो 0.5 आ जाएगा लीटर। अब हम यहाँ पर मोलरता का फार्मूला लगाते हैं। मोलरता बराबर सूत्र होता है W/mV। W का मान, स्मॉल W का मान दिया है 20.6, स्मॉल m का मान दिया हुआ है, स्मॉल m अभी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको पहले निकाल लेते हैं अनुभार। यहाँ पर दिया है NaBr का अनुभार पहले निकालेंगे। अनुभार कैसे निकाला जाता है, जो ये तत्व दिए हैं इनके परमाणु भार लिखने पर अनुभार निकल आता है। तो एटॉमिक वेट, सोडियम का जो एटॉमिक वेट दिया है 23 दिया हुआ है, और Br ब्रोमीन का जो एटॉमिक वेट दिया है वो 80 दिया हुआ है। दोनों को ऐड करना है, 3 में 0 को ऐड करेंगे 3, 8 में 2 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा 103, अर्थात सोडियम ब्रोमाइड का अणुभार 103 आ गया। अब हम सूत्र को अप्लाई करेंगे। मोलरता बराबर सूत्र होता है स्मॉल w स्मॉल m V। स्मॉल w का मान दिया है 20.6 और अणुभार दिया है 103, तो V का मान निकला है 0.5। एक अंक के बाद इधर दशमलव, एक अंक के बाद इधर दशमलव काट दीजिए। 206 103 गुणा लगा दीजिए 5, 103 एकम दूना 206 हो गया, अर्थात 2/5, तो लिख सकते हैं 0.5 चौका 20। अब मोलरता का मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा, W/m क्या है, मोल, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए मोल, और ये बटा है इसको प्रति कह सकते हैं। V का मतलब होता है आयतन, आयतन किसमें है आपका, लीटर में है, तो यहाँ पर लिख दीजिए लीटर। तो मोलरता का जो यूनिट है मोल प्रति लीटर है, या हम इसे स्मॉल m भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर मोल प्रति लीटर ना लिखना हो तो आप स्मॉल m को भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल m बताता है मोलरता को। तो इस सवाल का जो आंसर है, ये इसका आंसर आया है 0.4 मोल प्रति लीटर, या स्मॉल m लिख सकते हैं। पार्ट 2 में ये पहला सवाल है। अगले पार्ट 3 में हम और सवाल बताएंगे। तब तक के लिए